प्रश्न वही जो परीक्षा में है। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, किस देश ने 19 जून अर्थात जून 3 को नेशनल हॉलीडे घोषित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस। इसका सही जवाब है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों, ये न्यूज़ में क्यों था? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19 जून अर्थात जून 3 को नेशनल हॉलीडे घोषित किया। मुख्य बिंदु, अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने दास प्रथा को लेकर लड़े गए गृह युद्ध में दक्षिण के राज्यों को पराजित किया था 19 जून को। 19 जून 1865 को दासता का जीवन यापन कर रहे अफ्रीकी अमेरिकियों को बताया गया कि वे स्वतंत्र हैं। यह घोषणा टेक्सास के गैल्वेस्टन में की गई थी। यह दिन जून 3 के नाम से जाना जाने लगा। इस शब्द को जून और 19th शब्दों से जोड़कर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का संबंध किससे है? स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, पाक कला। साथियों, इसका सही जवाब है डी, पाक कला। चर्चा में क्यों है? 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया गया। मुख्य बिंदु, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का संबंध पाक कला से है। या किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने से की शैली, स्थानीय भोजन और व्यंजन से संबंधित है। इसे भोजन की कला भी कहते हैं। यह विषय संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य 2 यानी जीरो हंगर, लक्ष्य 3 यानी अच्छा स्वास्थ्य व भलाई, 12 यानी जिम्मेदार खपत एवं उत्पादन से जुड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सेरम द्वीप कहाँ स्थित है? नेपाल, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया। साथियों, इसका सही जवाब है डी, इंडोनेशिया। चर्चा में क्यों है? हाल ही में पूर्वी इंडोनेशिया में 5.8 तीव्रता के भूकंप के कारण यह चर्चा में रहा। इसका मुख्य बिंदु है सेरम द्वीप, इंडोनेशिया के मुलुक प्रांत में स्थित है। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र सेरम द्वीप का अमाहाई शहर में था। इंडोनेशिया एक विशाल द्वीप समूह है जो अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी से प्रभावित होता है। या रिंग ऑफ फायर, आप लोगों को ये पता होना चाहिए रिंग ऑफ फायर किस जगह स्थित है या किस सागर में स्थित है, यानी ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट किस पर्वतमाला का हिस्सा है? सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय, अरावली। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है सी, हिमालय। चर्चा में क्यों है? वैज्ञानिकों के अनुसार लद्दाख हिमालय के ठंडे मरुस्थल में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी, जिसके कारण यहाँ के जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण लद्दाख में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ सकती है। मुख्य बिंदु इसका है लद्दाख कोल्ड डेजर्ट हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। इस गंभीर समस्या से बचने के लिए शहरी और ग्रामीण नियोजन की आवश्यकता है। हाल ही में चर्चा में रही, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या है? शकुंतला देवी, मीराबाई, भीमाबाई, जीजाबाई। साथियों, इसका सही जवाब है डी, जीजाबाई। चर्चा में क्यों? 17 जून को उनकी पूर्ण तिथि मनाई जाती है, इसलिए चर्चा में है। शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई था। उन्हें एक साहसी महिला के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन किससे बनाया गया? सत्या नडेला, मार्क जुकरबर्ग, जॉन कॉम, जैक डॉर्सी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, सत्या नडेला। चर्चा में क्यों? हाल ही में भारतीय मूल के सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु, इससे पहले वे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे थे।
53 वर्षीय सत्या नडेला जॉन थॉमसन की जगह लेंगे। सत्या नडेला 2014 से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1967 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था, अर्थात भारतीय मूल के हैं। वे 1992 में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत किस राज्य में विकसित किया जाएगा? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, गुजरात। चर्चा में क्यों है? संस्कृत मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन व जाल मार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य बिंदु है लोथल अहमदाबाद, गुजरात से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इस परिषद को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां भारत के समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, इनमें से सभी। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ए, आईआईटी बॉम्बे। चर्चा में क्यों? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन इस वर्ष 13वें विश्व सम्मेलन के दौरान शिक्षा के तहत भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा है। ब्रिक्स नेटवर्क के विश्वविद्यालय 5 ब्रिक्स सदस्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के लिए आईआईटी बॉम्बे भारत का प्रमुख संस्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लेक किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है? सीबीआई, नहाई, डीआरडीओ, आरबीआई। साथियों, इसका सही जवाब है बी, नहाई। चर्चा में क्यों है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण, संचालन, रख रखाव के विभिन्न चरणों के दौरान सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। नहाई ने ठेकेदारों को सुपरविजन कंसल्टेंट की मौजूदगी में ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग करने और नहाई के पोर्टल डेटा लेक पर मौजूदा और पिछले महीने का स्टेटस अपलोड करने का निर्देश दिया। अगला प्रश्न है, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में कौन सा बहुपक्षीय बैंक भारत का प्रमुख दावेदार है? एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एआईआईबी। साथियों, इसका सही जवाब है एडीबी। एडीबी और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के माध्यम से परिवहन संपर्क में सुधार के लिए $448 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। एशियाई विकास बैंक ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर या ईसीईसी के विकास में भारत का प्रमुख भागीदारी है। सीकेआईसी ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। निम्न में से कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत। साथियों, इसका सही जवाब है बी, जापान। चर्चा में क्यों? जापान अगले महीने से जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने जा रहा है ताकि विदेश में पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं को फिर से शुरू किया जा सके। मुख्य बिंदु, यह सर्टिफिकेट डिजिटल के बजाय पेपर बेस्ड होगा। यह सर्टिफिकेट डिजिटल के बजाय पेपर बेस्ड होगा। इसे अगले महीने के स्थानीय सरकारें जारी करेंगी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? साथियों, काफ़ी इनके एक एटीट्यूड के कारण कंट्रोवर्सी हो गई थी। हाल ही में चर्चा में रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। साथियों, इसका सही जवाब है बी, फुटबॉल। चर्चा में क्यों? ये पेय पदार्थ के दिग्गज कंपनी कोका कोला कंट्रोवर्सी के चलते सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध फुटबॉल से है। रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं।
साथियों अगला प्रश्न है, विद्या बालन की फिल्म शेरनी के निर्माताओं के साथ किस पर्यटन बोर्ड ने मार्केटिंग साझेदारी की है? गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश पर्यटन फुटबॉल। साथियों इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश पर्यटन फुटबॉल। विद्या बालन की फिल्म शेरनी के निर्माताओं के साथ मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने मार्केटिंग साझेदारी की है। यह पर्यटन बोर्ड की साझेदारी का उद्देश्य प्रदेश के नैसर्गिक सुंदरता से पर्यटकों को अवगत कराना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। शेरनी फिल्म पर्यावरण एवं विकास और मानव पशु संघर्ष प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने से मुद्दों पर आधारित है। यह फिल्म वेलनेस, टूरिज्म, आदिवासी कला और संस्कृति, हस्तशिल्प और मध्य प्रदेश के विभिन्न अनूठी पहलों की ओर ध्यान आकर्षित करेगी। साथियों कल का प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, विवा टेक के 5वें संस्करण को कौन संबोधित करेगा? पीएम मोदी, इमैनुअल मैक्रॉन, पेड्रो संचेत, मार्क जुकरबर्ग। साथियों इसका सही जवाब है ए, पीएम नरेंद्र मोदी जी। साथियों आज का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से किसी एग्जाम में आएगा। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिए। 41, 43, 45, 50। साथियों इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।